हेलो एवरीवन, हमारे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज में बात कर रहे थे जेईई का पी बाई क्यू सेशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर का किस किस टॉपिक से हमारा पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो हमारे से क्या पूछ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी हमें बताना, न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन सा होता है जिसके पास तुम्हारा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना डोनेशन करेगा, जितना ज्यादा डोनेशन करेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। आइए चेक करते हैं, देखो कैसे करना है। सबसे पहले अब यहाँ पर क्या दिया एफ, अब हमारे पास क्या दिया यहाँ पर एफ माइनस एंड ओ एच माइनस। देखो चार्ज दोनों के पास क्या सेम है, एक एक नेगेटिव चार्ज है। अब हमें देखना कि डोनेशन कौन ज्यादा करेगा। अब इसके केस में देखेंगे हम लोग डोनेशन पावर क्या होता है। हमारा डोनेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, जितना ज्यादा हमारा, देखो ये हमारा डोनेशन पावर क्या हो जाता है, डोनेशन पावर, डोनेशन पावर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। तो देखो बताओ, हमारा यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा ज्यादा हो जाएगा किसका, फ्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब बताओ, अब जो जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो देना कम पसंद करेगा, तो इसका मतलब हमारा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा ये होना चाहिए क्या, ओ एच माइनस का ज्यादा होना चाहिए एफ माइनस। ऐसा अगर आता तब ये सही होता, लेकिन ऐसा क्या अपोजिट है, तो ये हमारा ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, वाटर और ओ एच। अब यहाँ पर H2O और यहाँ पर OH माइनस है। अब क्या दिया, देखो यहाँ पर हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल मोलिकुल। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। ठीक है, देखो चार्ज का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल, बट यहाँ पर क्या किया, न्यूट्रल को ज्यादा कर दिया एज कम्पेयर टू चार्ज। तो ये अभी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या बोला, एल्कोहल और ROH। अल्कोहल और ROH कैसे देखोगे, देखो यहाँ पर अल्कोहल और ROH हमें दिया है, यहाँ पर ROH और हमारे पास OH R माइनस। अब ये क्या है, न्यूट्रल मोलिकुल है, ये हमारा क्या चार्ज मोलिकुल है। अब चार्ज का क्या होता है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है। ठीक है, ये देखो क्या कर दिया, न्यूट्रल को ज्यादा कर दिया, ये भी ऑप्शन हमारा गलत। क्या बच गया, हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर डी क्यों सही है तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हमारे पास NH2 माइनस है और NH3 है, ये क्या है न्यूट्रल मोलिकुल है, और ये हमारा क्या है चार्ज मोलिकुल है। किसका होगा, चार्ज का ज्यादा हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये कौन सा टॉपिक से, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक टॉपिक से। देखो हमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट स्टेबल। हमें क्या पूछा, सबसे पहले मोस्ट स्टेबल पूछा, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, देखो हमारे पास क्या कौन कौन से कंपाउंड, एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है और नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है हमारे पास, एंटी एरोमेटिक, दूसरा क्या होता है नॉन एरोमेटिक, और लास्ट क्या होता है एरोमेटिक। अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करेगा तो एरोमेटिक का ज्यादा होता है एंटी एरोमेटिक से और नॉन एरोमेटिक से। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक। ठीक है, उसके बाद हमारा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब इन सब मोलिकुल जो दिया, इन सब मोलिकुल में हम लोग चेक करेंगे कौन हमारा एंटी एरोमेटिक, कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, देखो हमारा यहाँ पर क्या हो, बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है,
2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसको एरोमेटिक बोलते हैं। देखो उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ पर क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये 2 मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये सिस्टम क्या, एक sp3 कार्बन आ गया, ये कार्बन sp3 जब किसी भी मॉलिक्यूल में आ जाता है तो वो नॉन प्लेनर हो जाता है, तो वो प्लेनर नहीं रहता है, तो इसी कारण उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, नॉन, ये हमारा क्या जाएगा, नॉन एरोमेटिक है। तो बताओ और सबसे मोस्ट स्टेबल कौन था, जो हमारा एरोमेटिक होगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या है हमारा, एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या पूछा था, डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ ब्रोमीन। क्या पूछा है, देखो द डिफरेंस इन द रिएक्शन फिनोल विथ ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड द ब्रोमीन इन वाटर मीडियम। अब क्या पूछा है, फिनोल का हमें रिएक्शन करा रहा है, यहाँ पर क्या करा रहा है, हमारे पास कोई फिनोल है OH, एक बार इसको क्या करा रहा है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, और इसी का रिएक्शन एक बार किसके साथ करा रहा है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर OH2। ठीक है, ये बोल रहा है दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस आएगा। देखो सबसे पहले क्या पूछा था, सबसे पहले क्या बोला, द हाइपर कंजुगेशन सबस्ट्रेट। अब बताओ ये क्या, दोनों सबस्ट्रेट, तो दोनों में क्या है, हमारा सेम है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, सबस्ट्रेट वो बोला कंजुगेशन सबस्ट्रेट, ये तो दोनों में सबस्ट्रेट सेम है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब क्या पूछा दूसरा, पोलैरिटी। अब देखो पोलैरिटी डिफरेंस, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट का और इस, ये हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म है, और यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, यहाँ पर वाटर क्या ज्यादा पोलैरिटी है, इसी कारण से पोलैरिटी सॉल्वेंट हमारा आंसर, क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है, पोलैरिटी डिफरेंट है ना। देखो अगर डायपोल मोमेंट से देखो तो डायपोल मोमेंट से भी तुम पता कर सकते हो। ठीक है, वहां से कैलकुलेशन आता है डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन वेक्टर मेथड से, तो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे भी डायपोल मोमेंट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों का पोलैरिटी डिफरेंस है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, बी हो सकता है। अब क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। अब यहाँ से फ्री रेडिकल फॉर्मेशन तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये हमारा ये भी ऑप्शन गलत। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, कोई इफेक्ट नहीं, दोनों के दोनों क्या है, फिनोल है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम होगा, तो यहाँ से कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस टॉपिक से। देखो ये तुम्हारा क्या इंटरमीडिएट से, तुम्हारा क्या है इंटरमीडिएट टॉपिक से। देखो हमें क्या पूछा है, कार्बोकेटायन क्या पूछा है, देखो अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना, तो देखो सबसे पहले क्या कौन सी कंपाउंड दिया, ये बताओ। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, ये अल्फा तो कितना हो जाएगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर, उसके साथ में क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट। और यहाँ से क्या है, ये तो क्या इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा ना, इंडक्टिव इफेक्ट, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -I लगाएगा, तो इस कार्बोकेटायन को क्या करेगा, इस कार्बोकेटायन को डीस्टेबलाइज कर देगा, डीस्टेबल कर देगा। ठीक है, तो हमारा स्टेबिलिटी के जहां पर मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा लगेगा ना बच्चों, वहां पर हमारा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, देखो अब हमारा क्या हो जाएगा, तो बी सबसे क्या बोला, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वाले पहले लिखेंगे, ये बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद बताओ बी के बाद सी या ए होगा। देखो यहाँ पर क्या रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे -I इफेक्ट, जो कि इसको क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा, तो ये हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए देन सी। देख लो कैसे, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बता देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटायन। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को चेक करने के लिए कुछ कुछ फैक्टर है, उसको फैक्टर को ऑर्डर में ही चेक करना है। जैसे सबसे पहले क्या चेक करोगे, एरोमेटिसिटी। जब भी कोई हमारे कार्बोकेटायन एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये सबसे पहले तो क्या देखो, एरोमेटिसिटी। दूसरा क्या फैक्टर देखो, अगर एरोमेटिसिटी दोनों कंपाउंड में सेम है तो दूसरा फैक्टर हम देखेंगे रेजोनेंस, किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है सबसे। उसके बाद क्या देखेंगे, रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस भी सेम हो गया, मान लीजिए रेजोनेंस भी सेम हो गया, तीसरा फैक्टर देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, अगर ये तीसरा फैक्टर भी सेम हो गया तो हम एक लास्ट फैक्टर देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये हमें ऑर्डर में चेक करना है। तो ये तुम्हारा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन चेक करने का कंसेप्ट था। सबसे पहले एरोमेटिक देखेंगे, उसके बाद रेजोनेंस देखेंगे, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये हमारा कब पूछा जा चुका। देखो ये जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये तुम्हारे रिसेंट ईयर 19, 20, 21, 22, 23 ये सभी का PYQ अभी लेकर आया हूँ। ठीक है, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। अभी तुम्हें बताया ना, ये हमें बताया। सबसे पहले क्या दे रहे थे, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। ये सभी ऑर्डर में चेक करना। देखो इसी के बेसिस पे हमारा एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले देख लो, ये अगर कार्बोकेटायन यहाँ पर रेजोनेंस करेगा तो ये क्या बन जाएगा। देखो कुछ हमारा इस CH3, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा बन जाएगा। ये अगर रेजोनेंस करेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा। चलो देखो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो ये हमारा कार्बोकेटायन कहाँ आ सकता है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर OCH3 आ जाएगा। अब फिर से क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये OCH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। सेम इसी तरह से इस कंपाउंड के लिए क्या लिखोगे, देखो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर आ जाएगा ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर OCH3। एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल। लेकिन नीचे वाले में देखो, अगर इसका हम लोग लिखेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर OCH3। क्या फिर से ये रेजोनेटिंग यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, OCH3। अब देखो इस कंपाउंड में क्या सेम, दोनों के दोनों क्या सेम है, बट यहाँ पर क्या थोड़ा डिफरेंट। यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो इन दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ठीक है सेम है, तो क्या देखोगे, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर और साथ में वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या है, मेजोमेरिक इफेक्ट। तो जहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट रखता है वहाँ पर कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ये तुम्हारा रेडिकल रिएक्शन से है, रेडिकल फॉर्मेशन से। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई A और B बॉन्ड है, तो तुम्हें पता होगा A और B बॉन्ड है, जब हम लोग हीट या लाइट देते हैं तो ये बॉन्ड जो होता है ना होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है। तो ये हमारे पास A रेडिकल प्लस B रेडिकल फॉर्म कर जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखो, ठीक है, हमारे पास क्या दिया है C7H5O2। ठीक है, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब हमें क्या इस पे दे दिया, हीट लाइट दे दिए। तो ये लाइट जो होता है ना, ये बॉन्ड क्या होता है, ये हमारा फ्री रेडिकली टूट जाता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये हमारे पास क्या है, फिनाइल रिंग प्लस C डबल बॉन्ड O रेडिकल। अब देख लो इसमें रेडिकल बना, देखो यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या रेडिकल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, यहाँ पर देखो दो एक ये रेडिकल है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द गिवन कंपाउंड, हमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताना, मतलब न्यूक्लियोफाइल जहां पर किस सेंटर पर अटैक करेगा उस सेंटर को बताना। न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज हमारा ज्यादा रहेगा। पॉजिटिव चार्ज देख लो कहां कहां पे ज्यादा है। देखो एक सेंटर तो ये हो सकता है, ये सेंटर, और एक सेंटर ये हो सकता है, और ये नाइट्राइल का एक सेंटर। तो हमारा कितने सेंटर हो सकता है, 3। अब ये सेंटर कैसे होगा, जब हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देगा तो ये सेंटर काम में आ जाएगा। जब हमारा 1,2 एडिशन देगा तो हमारा क्या देगा, ये कार्बन, ये हमारा 1,4 आ जाएगा, ये हमारा क्या इलेक्ट्रोफिलिक आ जाएगा, ये हमारा नाइट्राइल का आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, नाइट्राइल का आ जाएगा। तो हमारे पास कितने कितने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये अमंग द गिवन रेजोनेटिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। अब रेजोनेटिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन क्या, ये देखो ये क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, पाई बॉन्ड कंजुगेट विद पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये क्या रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन ए हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो ये भी हो, यहाँ पर क्या रेजोनेंस हो रहा है, नहीं, पाई बॉन्ड कंजुगेट विद पाई, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तब ये रेजोनेंस हो जाता, लेकिन यहाँ पर कंजुगेशन में नहीं आ रहा, तो ये हमारा नहीं है। ये देखो ये भी डबल बॉन्ड पे, ये भी कंजुगेशन में नहीं है, तो हमारा ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो रेजोनेंस का कुछ कुछ कंडीशन होता है, कहाँ कहाँ पर हमारा रेजोनेंस होता है। पहला कंडीशन पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ लोन पेयर, पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ फ्री रेडिकल। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन होते हैं रेजोनेंस का ऐसे पहचानने के लिए। तो जहां पर ये कंडीशन अप्लाई होगा वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो था, कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।